कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर बीपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट था ये। पहले अटेम्प्ट में ही आपने 8th रैंक लेकर आए तो काफी बड़ी बात है। सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने मम्मी को, अपने पापा को, क्योंकि हमेशा मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि आई वांटेड टू गिव अप, लेकिन उन लोगों ने हमेशा पुश किया कि नहीं, जब एक बार डेली रूटीन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोलूँगी मैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि 8 घंटे 10 घंटे 12 और 14 घंटे, मतलब आई एम नॉट समबडी हु वुड स्टडी इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ, जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो 12-14 घंटे हो जाते थे क्योंकि वो डिमांड होता है। लेकिन जैसे जैसे बेस ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेन आउट करें, तो जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर टारगेट सेट कर रहे हैं वो टारगेट कंप्लीट हो जा रहा है तो इट्स फाइन। 2 घंटे 3 घंटे भी एक दिन चलेंगे, लेकिन किसी दिन हो सकता है कि वो 7 घंटे 8 घंटे एक्सटेंड हो जाए। तो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल बाउंड तरीके से एंड में आते आते तक तो मैंने तैयारी नहीं की। शुरुआत करी थी उस तरीके से क्योंकि वो डिमांड ऑफ द आवर होता है। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। अब इससे बढ़िया महसूस होने का क्या मतलब कि हो सकता है। जो एक पिता की ख्वाहिश होती है, माँ की ख्वाहिश होती है, वो चीज़ प्राप्त हो जाता है बेटा बेटी के द्वारा, तो सबसे बड़ा खुशी लाइफ का लगता है कि अब हमें सारा आनंद मिल गया। नमस्कार, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं कैरियर 2.0। तो अभी हमारे साथ जो कि 8th रैंक लेकर आई है सोनल सिंह, तो हमारे साथ में है। तो बहुत बहुत बधाई है आपको। तो आपको कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो फीलिंग है वो अभी तक मैं बार बार बोल रही हूँ कि अभी तक सिंक इन हो नहीं पाई है। क्योंकि वो होता है ना कि एक आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम लेते हैं, तब समझ में आता है कि कुछ हुआ है, बट अभी तक मुझे एक्चुअली वो टाइम मिला नहीं है। तो हाँ, वो सिंक इन कर रहा है, धीरे धीरे कर जाएगा। अच्छा, अभी तो काफी मतलब हैप्पी फील हो रहा होगा क्योंकि आपने कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर बीपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट था ये। पहले अटेम्प्ट में ही आपने 8th रैंक लेकर आए तो काफी बड़ी बात है। सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने मम्मी को, अपने पापा को, क्योंकि हमेशा मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि आई वांटेड टू गिव अप, लेकिन उन लोगों ने हमेशा पुश किया कि नहीं, जब एक बार घुस गए हो तो कुछ ना कुछ तो करके ही निकलना है इसमें से। और नहीं भी निकलती तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू गिव योर 100%। नहीं होता है, मतलब पापा ने हमेशा बोला कि नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, यू हैव वेरियस ऑप्शंस, तो उसको परस्यू करेंगे बाद में, लेकिन अपना 100% दे लो, उसके बाद बाहर आएंगे इसमें से। डेली रूटीन क्या रहता था आपका? किस तरह की तैयारी करते थे आप? डेली रूटीन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोलूँगी मैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि 8 घंटे 10 घंटे 12 और 14 घंटे, मतलब आई एम नॉट समबडी हु वुड स्टडी इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ, जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो 12-14 घंटे हो जाते थे क्योंकि वो डिमांड होता है। लेकिन जैसे जैसे बेस एक क्रिएट हो जाता है तो रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेन आउट करें, तो जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर टारगेट सेट कर रहे हैं वो टारगेट कंप्लीट हो जा रहा है तो इट्स फाइन। 2 घंटे 3 घंटे भी एक दिन चलेंगे, लेकिन किसी दिन हो सकता है कि वो 7 घंटे 8 घंटे एक्सटेंड हो जाए। तो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल बाउंड तरीके से एंड में आते आते तक तो मैंने तैयारी नहीं की। शुरुआत करी थी उस तरीके से क्योंकि वो डिमांड ऑफ द आवर होता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक बैलेंस्ड अप्रोच कि एंटरटेनमेंट भी चाहिए। मूवीज़ बहुत देखती थी मैं, मतलब मैंने इतनी मूवीज़ शायद अपने पूरे पिछले लाइफ टाइम में नहीं देखी होगी जितनी ये प्रिपरेशन के दौर में देखी। अच्छा। हाँ, तो मैंने खूब मूवीज़ देखी, वेब सीरीज़ देखी, तो एक बैलेंस आउट करने की कोशिश करी मैंने। उस चीज से डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था कि आपने मूवी देखा फिर से आपको नींद आने लगा, वो चीज रूटीन जो है फॉलो नहीं कर पा रहे, वैसा कुछ? नहीं, मैं एक्चुअली इंसोम्नियक हूँ। मुझे रात को पढ़ने की आदत 10th बोर्ड के समय से है, तो मम्मी डांटती रहती थी और पापा बोलते थे कि नहीं उसको जब पढ़ना है उसको पढ़ने दो, रात को पढ़ती है पढ़ने दो। तो वो रात को जगने की आदत थी, तो वो जगना पढ़ने में कन्वर्ट हो जाता था अपने आप ही। बाकी टाइम जो करना है करो। कौन सा ऐसा मोमेंट आया था जिस टाइम आपको लगा था कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मुझे गिव अप कर देना चाहिए? मैंने जब यूपीएससी का मेंस दिया और उसके बाद जब मैंने बहुत ही अच्छे से, मुझे लगा कि मेरा मेंस में एक्चुअली कोविड का टाइम था और मेरा कुछ 90-100 नंबर का तो पेपर ही छूट गया था। और उसके बाद भी मेरा कट ऑफ से बहुत मिनिमल मार्जिन से कट ऑफ से मैं क्लियर नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि चलो अब तो जैसे ही मैं प्रीलिम्स दूंगी इस बार तो मेंस में मतलब फोड़ देना है। लेकिन उसी अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो वो सबसे ज़्यादा जो रैबिट होल वाला जो मोमेंट होता है ना, वो आ गया था मेरे लिए। और मुझे लगा कि नहीं, शायद गलत घुस गए, अब तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा शायद। और उसी टाइम मुझे पापा ने, मम्मी ने बार बार बोला कि नहीं अब तुम बीपीएससी एक बार देके देखो। जब एक वो कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है इंसान का, तो फिर आगे और फोर्स के साथ, विगर के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो एक मोमेंट था जब मुझे लगा था कि हाँ, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है अभी सिचुएशन। जो भी एस्पिरेंट है जो कि अभी आने वाले हैं या
जो कि इस बार होंगे कुछ नंबर से उनका छूट गया होगा, नहीं हो पाया होगा, तो बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जाके गिल्टी फील करते हैं कि मेरा नहीं हो पाया, मुझे भी छोड़ देना चाहिए, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा, क्या बोलना चाहेंगे? तो उनके लिए तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं हूँ, क्योंकि मैंने फेलियर ज़्यादा देख लिया इस पूरे जर्नी में जितने कि मैंने सक्सेस देखा है। तो डोंट गिव अप। आप शायद सक्सीड, शायद यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई और स्टेट का पीसीएस एग्जाम दे रहे हो आप, शायद आप वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन आप जो इस जर्नी में सीख रहे हैं ना, वो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अचीव करने में ज़रूर हेल्प करेगी। दिस इज़ अ गारंटी फॉर श्योर। मतलब जब मैं प्रिपेयर करना, जब मैंने शुरू किया और मैंने इतनी सारी चीज़ें जाननी समझनी शुरू करी, तो मैं हमेशा, हम लोग बात करते थे जब कॉन्वर्सेशंस होता था घर में, तो मैं यही बोलती थी कि चाहे किसी को यूपीएससी देना, मतलब आईएएस बनना किसी का ड्रीम हो नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, पुलिस सर्विस में नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, लेकिन एक बार ये तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए, बिकॉज आपको वो इतना ज़्यादा वेल ग्रूम्ड आउट पर्सनैलिटी की तरह आपको बाहर निकालेगा ना ये, कि इवेंचुअली यू विल राइज एंड शाइन इन लाइफ फॉर श्योर। तो अभी हमारे साथ सोनल सिंह का जो कि पिताजी हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनको अभी कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे। अंकल, कैसा महसूस हो रहा है आपको अभी? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। अब इससे बढ़िया महसूस होने का क्या मतलब कि हो सकता है। जो एक पिता की ख्वाहिश होती है, माँ की ख्वाहिश होती है, वो चीज़ प्राप्त हो जाता है बेटा बेटी के द्वारा, तो सबसे बड़ा खुशी लाइफ का लगता है कि अब हमें सारा आनंद मिल गया। अच्छा, बस यही है। तो अंकल जब भी इसके बीच में मतलब कि नकारात्मक बात तो आने ही नहीं दिया। वही जो एक बार इसने बताया कि जब मेरा थोड़ा सा के लिए जब मैं चूक गई और दोबारा प्रीलिम्स में नहीं हुआ, तो उस समय ये फेडअप हुई थी। तो हमने कहा कि अरे भाई, एक बार तुम इतना बढ़िया प्रीलिम्स में इतना बढ़िया नंबर ले आई, मेंस में भी थोड़ा सा के लिए चूक गई, दूसरे बार ठीक है, हो गया अभी है तुम्हारे पास अटेम्प्ट, तैयारी में जुटी रहो, होप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसी समय मैंने इनको ये भी कहा कि एक बार जो आदमी यूपीएससी में इस लेवल तक अपना ये कैपेसिटी दिखा चुका है, वो बीपीएससी में तुम एक बार ट्राई करो। उसे ये नानुकुर की थी कि नहीं, हम करेंगे तो वही करेंगे। हमने कहा कि नहीं, एक बार मेरा ये सुझाव मान लो। तो कहा ठीक है। तो इसने, समय भी बहुत कम था जब अप्लाई करने का था, तो इस अप्लाई किया इसने, भारी मन से ही अप्लाई किया। उसके बाद जो परीक्षा हुआ, एक बार तो कैंसिल भी हो गया, एक बार कैंसिल भी हो गया। तो फिर इसको दोबारा थोड़ा सा पढ़ने का, मैंने वो तो मतलब कि दे ही चुकी थी बहुत कम समय में जो इसको मैंने एग्जाम दिलवाया, लेकिन जो ये हुआ कैंसिल हुआ, तो उस समय थोड़ा इसको पढ़ने का समय मिला और दोबारा फिर परीक्षा हुआ। उसके बाद में जो है आपके सामने है। और मैं कभी भी निगेटिव बात सोचता ही नहीं, जीवन में निगेटिव सोचता है। अगर कुछ हो जाए निगेटिव भी, तो उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो होना है वो प्रकृति के ऊपर भी मैं बहुत सोचता हूँ, और प्रकृति जो चाहती है उसके तहत ही सब कुछ होता है, ये मान करके मैं अपने आप को तसल्ली दे लेता हूँ। अच्छा अंकल, इन पे आपको शुरू से भरोसा था कि आप स्टार्टिंग से ये? बचपन से मैं चौथी क्लास से एम बना लिया था कि इसको मुझे यूपीएससी में ही इसको ले जाना है। ये मैं चौथी क्लास में इसको टारगेट दे दिया कि बेटा इस ढंग से पढ़ना है कि तुमको हम आईएएस आईपीएस देखना चाहते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से मैंने शुरू से इसके ऊपर अपना मन बनाए हुआ था। तो आज तो आपका ये ख्वाहिश जो था, सपना पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल हुआ। आगे का भी अभी ख्वाहिश है, जो आगे का है। जो जिस ख्वाहिश के लिए मैंने सोचा था, तो अब जरूर है कि अब थोड़ा मैंने एक प्लेटफॉर्म इसको मिल गया है। तो इसका बोर्डनेस लेवल जो है वो बढ़ेगा, और अगली बार मैं आशा करता हूँ कि वहाँ भी सक्सेस हो जाएगी। आपका ख्वाहिश है कि आप आईएएस देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुरुआत से जब जिस चीज के लिए मैंने इनको प्रोत्साहित किया, उस लेवल से लेकर के चला, तो उस गोल तक पहुंचना लक्ष्य तो है ही मेरा। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, आप लोगों का आशीर्वाद, सबका समाज परिवार सबका आशीर्वाद भी साथ आता है काम। आगे देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू अंकल। तो आप तो अभी एसडीएम बन चुके हैं, तो आपका मतलब जो भी गरीब लोग होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ नहीं कर पाते, चाहते तो हैं कि कुछ करना, बट वो असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या रहेगा? आप क्या करना चाहेंगे उन लोगों के लिए? सर, मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट्स है, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इतनी सारी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, हर दिन कुछ नया इम्प्लीमेंट करने की
पॉलिसी लेवल पर कोशिश की जाती है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो एक्चुअली फलीफूट नहीं हो पाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आ रहे हैं उनके कंधों पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कुछ विजनरी नहीं करना है, आपको एक विजन ऑलरेडी दिया जा रहा है, उस विजन पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो अगर वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो मेरा मानना है कि हम प्रोग्रेस के पाथ पर हैं और हम बहुत ही एक्सपोनेंशियली प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो वो एक ज़ील होनी चाहिए कि करना है, जितनी भी डिफिकल्टीज आए, ये चीज़ जो गरीब हैं, क्योंकि इवेंचुअली हम समाज में आए हैं तो वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, वरना मतलब लोग आ करके चले तो जाते ही है जिंदगी में। तो ये चीज़ पूरी करने की हमेशा कोशिश करूँगी, कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, थोड़ा कर पाऊँ, लेकिन कोशिश 100% करूँगी। तो अभी आप तो एसडीएम बन चुके, तो क्या आप चाहते हैं कि यूपीएससी में भी आगे आप एग्जामिनेशन या कुछ करने के लिए? हाँ, मैं देना चाहती हूँ। अभी मैं इसका जो है वो पूरा प्लान आउट चॉकआउट करना चाहती हूँ, एग्जैक्टली कब कैसे क्या, बट देना तो बिल्कुल ज़रूर चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।